क्या दिया है? सभी प्राणी, प्राणी मतलब समझना क्या, अरे कुत्ता बिल्ली के बारे में बात नहीं कर रहे, जिसके अंदर प्राण है वो प्राणी है, तो हम भी प्राणी हैं मतलब। तो पशु नहीं लिखा है, प्राणी लिखा है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए। स्व मतलब मैं स्वयं, भाव मतलब आपके इमोशंस, तो मन का कुछ बात हो रहा है, अपने मन के वश होते हुए अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। अपने अपने तरीके से करते हैं ना, हम बोलते हैं ना 5 उंगलियां सेम नहीं है, अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं, अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग गुणों से काम करते हैं। तो सब लोग अपने अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे दिया है जिसने कभी ज्ञान भी लिया, अब ये तत्वज्ञानी नहीं हुआ है, वो तो 18वें अध्याय में होगा। ये अभी नॉर्मल किताब पढ़े, बहुत किताब पढ़े, शास्त्र पढ़े, मंत्र पढ़ा, जितना सब साधना करने वो सब कर लिया, ज्ञानी भी बन गया, हाँ ये पंडित जी बन गया मतलब। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। ही ऑल्सो वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन, जैसा ओरिजिनल डेस्टिनी था वैसे उसके प्रकृति अनुसार। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, उसको बोला है इन सिंपल वर्ड्स, ज्ञान पाप करने से नहीं रोकेगा। ज्ञान पाप करने से नहीं रोकता है। तो दुर्योधन को कृष्ण ने पहले गीता बताई थी, मालूम है आपको? अर्जुन को बाद में बताई थी। पहले कृष्ण ने दुर्योधन को बताने को ट्राई किया था, धृतराष्ट्र को पहले बताने को ट्राई किया था, मालूम है? वो समझे नहीं। तो हमेशा नियम होता है बुरे व्यक्ति को पहले ये ऐसा शास्त्र सिखाना चाहिए, ताकि वो बुराई उसका पहले करेगा ही नहीं। अगर उसने वो किया ही नहीं तो युद्ध होगा ही नहीं। लेकिन बुरा आदमी तो बुरा है, वो रुकेगा नहीं, वो रुका नहीं, इसलिए अच्छे आदमी को भी सीखना चाहिए कि मैं कभी उसको पलटवार करूँ, नहीं तो मेरे को सिर्फ सहन करता पड़ेगा ना। तो सहन करना दूसरा अध्याय में बोला था, उसके बाद वो सिर्फ सहन करो नहीं बोलता है, कुछ तो काउंटर करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, बराबर है। उसके बाद वो दुर्योधन को पूछा था, और दुर्योधन को कृष्ण जब बताने गए थे या धृतराष्ट्र को, तो उन्होंने इतना ही कहा था कि मुझे ज्ञान मत दे। जैसा कॉलेज के लड़के आजकल को बोलते हैं ना, आप जब कुछ सिखाने जाते हो, ये ज्ञान मत दे, हाँ वी हैव इनफ नॉलेज, ऐसा बोलते हैं ना, ज्ञान मत दे। खास करके शहरों में तो बच्चे इसी तरह बोलते हैं, आई डोंट नो गाँव तक कभी वही भाषा होगी, ज्ञान मत दो मुझे, आई नो। तो वैसे दुर्योधन के पास तो ज्ञान नहीं होगा क्या, वो तो गुरुकुल में गया था, सेम अर्जुन के गुरुकुल में गया होगा सेम। तो वो बोलते हैं कि वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्या सही है क्या गलत है ये मुझे भी समझता है। दुर्योधन ने बोला था क्या सही है क्या गलत है मुझे भी समझता है, मेरा कुछ और प्रॉब्लम है। वो बोलता है धर्म तो मैं जानता हूँ पर मेरे करने की इच्छा नहीं होती, और अधर्म भी मैं जानता हूँ क्या है पर वो छोड़ नहीं सकता मैं, इसके लिए तेरे पास कुछ इलाज है तो बताओ, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी। तो इसका प्रॉब्लम समझ में आ गया। यही प्रॉब्लम हमारा भी, हमारे अंदर भी एक दुर्योधन धृतराष्ट्र छुपा हुआ है। तो धृतराष्ट्र इज बेसिकली वो अंधा है ना, तो अपने मन का प्रतीक है, इट इज़ आवर माइंड, अपना मन, जिससे वो स्वभाव कुछ बता रहे थे ना, अपने स्वभाव। तो मन माइंड इज एक्चुअली ब्लाइंड, मतलब वो माया में अटकता है, अंधा और ज्ञानी नहीं है। उसकी शादी किसके साथ हुई थी? गांधारी। गांधारी के पास तो आंखें थे कि नहीं थे? हाँ, वो बुद्धि का प्रतीक है। तो बुद्धि जब मन के वश होगी तो बुद्धि सपोज टू बी हायर, उसने उसको रास्ता दिखाना चाहिए था कि ना, अंधे को पत्नी ने, पतिव्रता पत्नी अगर होती तो पट्टी लगाना चाहिए था कि उसने उल्टा गाइड करना चाहिए था पूरे जीवन भर। तो अपनी बुद्धि बिकम्स ब्लाइंड, वो भी अंधे हो जाती है जानबूझ के, जब आप पूरे मन के अधीन होके, स्वभाव के अधीन होके काम करते हैं, और उसका परिणाम होगा कौरव, मतलब 100। तो अपने 10 इंद्रिय टोटल, पंच कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, 5 10, हर एक के 10 विकार बोले, तो 10 × 10 100 विकार। तो जैसा दुर्योधन जो धन से दूर रहता है, धन से दूर मतलब वो पैसे वाला धन नहीं, दैवी संपत्ति, दया क्षमा प्रेम, दैट इज कॉल्ड दैवी संपत्ति, उससे बहुत दूर रहने वाला व्यक्ति है दुर्योधन। दुशासन, शासन जो ठीक से नहीं कर सकता है वगैरह, दीज आर ऑल नॉट पर्सन्स आउटसाइड, वो क्वालिटीज़ है अपने अंदर एक। तो बहुत से लोगों का यही प्रॉब्लम है कि नहीं, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम आने का यही कारण है, दे नो नॉलेज, लेकिन करने की इच्छा नहीं होती है, गुरु के पास जाके जो सही है वो करते नहीं। तो इसका सॉल्यूशन भगवत गीता में आगे देख लेना, उसी श्लोक के आगे
चैप्टर 3 वर्स 34 में बोलता है, जो दुर्योधन तो नहीं समझ सका, धृतराष्ट्र नहीं समझ सका मोह में, पर अर्जुन ने समझ लिया। वो क्या दिया है, 34 श्लोक, इंद्रिय मतलब अपने पूरा शरीर, सेंस ऑर्गन्स, इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, मतलब वॉट एवर वी इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, जिसका कनेक्शन अपना जो हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसमें राग और द्वेष छिपे होते हैं। राग द्वेष का मतलब लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद नापसंद। हर एक को ना, ये मुझे खाना पसंद है तो ये नहीं पसंद है, इसका मतलब ये टाइप का शादी करना है तो ये स्त्री मुझे पसंद है तो ये नहीं है, मतलब तो लाइक्स एंड डिसलाइक हर एक का अलग अलग होगा कि नहीं, हर एक व्यक्ति का लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग होगा। तो अच्छी प्रकार इंद्रियों के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। ठीक है, मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू लाइक समथिंग इसलिए नहीं करना होता है, जस्ट तुमको नहीं पसंद इसलिए नहीं करना, ऐसा नहीं है, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। तो करना क्या चाहिए फिर, पूरे आगे पूरा भगवद्गीता में क्या बोला होगा, जो गुरु बोलता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो राइट होगा मतलब उसको श्रेय और प्रेय ऐसा बोला है। श्रेय मतलब जो श्रेष्ठ कार्य है, जो गुरु ने बताया वो कार्य है। प्रेय मतलब मुझे जो प्रिय लगता है वो, तो मुझे लगता है इसलिए करते नहीं बैठना है, शास्त्र ही मुझे प्रिय लगना चाहिए। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।